आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आने लगी? हाँ जी। आ रही है सर। हाँ जी। हाँ। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। ध्यान की शुरुआत करते हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी का तेज आप सबके जीवन में प्रकट हो। सब तरफ आनंद ही आनंद हो। सत्वचन। यस। आंखें बंद। थर्ड आई के पीछे अपना ध्यान ले जाएं और थोड़ी देर के लिए एक प्रयोग करें। दाईं नाक बंद कर लें ऐसे, और बाईं नाक से श्वास लें और श्वास छोड़ें। ध्यान हमारा थर्ड आई पर ही है। लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं और लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं बाईं नाक से। जब आप श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। ये करते हुए कंटिन्यू करेंगे इसको। अब हाथ हटालें, दाहिनी नाक बंद हटा लें और नाक से लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। थोड़ी देर। अब श्वास पर ध्यान हो गया है, थर्ड आई के पीछे ध्यान हो गया है। अब जो आपकी कान में आवाजें पड़ रही हैं उनको सुनिए। दूर की आवाज, पास की आवाज, जो भी आवाज आ रही है उसको सुनते जाएं। हर आवाज आ रही है और जा रही है। जब आवाज आती है और चली जाती है, उस बीच में जो शून्य है उस पर भी ध्यान जाए। जैसे जब हम श्वास लेते हैं फिर छोड़ते हैं, उस बीच में एक शून्य होता है, उस पर भी ध्यान जाए सहजता से, बिना किसी प्रयास के। हर आवाज को सुनिए। जो शरीर में संवेदना हो रही है, वेदना हो रही है, उसको भी जानते रहें। थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, सब जानते रहें। आंखें बंद हैं तो बाहर का दृश्य तो अभी डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा है। कान में आवाजें अपने आप आती। कोई सुगंध आ सकती है, उसको भी अनुभव कर लें बस। हाँ, ये सुगंध। स्वाद की कोई बात नहीं होती, क्योंकि अभी तो कुछ हम खा पी नहीं रहे हैं तो स्वाद भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, पिछला कोई स्वाद आए तो उसको भी जान लीजिए, याद आ जाएगा बस। समोसा खाया था, कैसा लगा था, गुलाब जामुन खाई थी, कैसी लगी। सो स्वाद के प्रति भी
निष्प्रय हो जाएं, संवेदना शून्य हो जाएं। यस, इट इज देयर। जानते रहें, कुछ करना नहीं। आज के ध्यान में पूरी सजगता से हम बैठे हैं, वर्तमान पल में बैठे हैं। कुछ करना नहीं, ना आंखों से कुछ करना है, ना कानों में शब्द पड़ रहा उससे कुछ करना है, ना सुगंध से कुछ करना है, न स्पर्श का कुछ करना है। स्पर्श आपके पैरों का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, जहाँ बैठे हैं उस वो स्पर्श बिंदु हो सकता है। सब जानते रहें। डू नथिंग, जस्ट नोइंग। वास्तव में हम अपनी इंद्रियों से जो इतना जानते हैं, उसके अलावा निशब्द संवाद हमारे साथ बहुत ज्यादा होता है। प्रकृति बिना बोले कुछ हमसे बताती रहती है, हम जानते। जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं तो सामने स्पीड ब्रेकर आता है या गड्ढा आता है, तो स्पीड ब्रेकर आपसे कहता है क्या कि रुक जाओ भाई, मैं आ गया हूं? नहीं, स्पीड ब्रेकर आपको बिना बोले कुछ बता देता है। उसको बोलते हैं निशब्द संवाद। ये निशब्द संवाद प्रकृति हर समय हमारे साथ करती है। जैसे हम घर में कहीं फूल लगा हुआ है, कोई हमने बीज बोया है, उससे जब अंकुर फूटता है तो अंकुर कहता थोड़ी कि देखो आओ भाई मुझे देखो, मैं फूट गया हूँ, अंकुर निकल आया है, फूल निकल आया है, फल निकल आया। ये निशब्द संवाद है जो प्रकृति हमसे करती। बहुत सारी चीजें हमको बिना शब्दों के पता लगती, परंतु हम शब्दों में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है कि शब्दों से ही सब चीजें हमें पता लगेंगी, जबकि ऐसा नहीं। जैसे आपके शरीर में दर्द हुआ तो कोई दर्द कहता थोड़ी कि मैं दर्द हूं, मुझे ठीक करो। दर्द होता है, आपको अनुभव हो जाता है, वो भी निशब्द संवाद है। खुजली हुई, कब्जियत हो गई, पेट, दांत में दर्द हो, सिर में दर्द हो, ये निशब्द संवाद होता है। बिना बोले जो चीज समझ में आती है वो निशब्द है। ये निशब्द के उदाहरण मैं दे क्यों रहा हूं? वो इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझो, ईश्वर हमसे निशब्द संवाद ही करता है। हर पल, हर संवेदना, हर वेदना जो हमारे को होती है, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो रही, चाहे भावनाओं के स्तर पर हो रही, चाहे संवेदनाओं के स्तर पर हो, उन सब के पीछे ईश्वर का ही हाथ है, गुप्त हाथ ईश्वर का ही। यह भावना अगर हमको पक्की हो गई, इस घटना के पीछे ईश्वर है। अगर दर्द है तो उसके पीछे ईश्वर है, दुख है तो उसके पीछे ईश्वर, सुख है तो उसके पीछे ईश्वर, क्रोध है तो उसके पीछे ईश्वर, लालच है तो उसके पीछे ईश्वर। जीवन कितना आसान हो जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर पल में ईश्वर का ही अनुभव हो। आप ईश्वर की कल्पना कर सकते हो, वास्तव में तो ईश्वर कल्पना से भी परे है, परंतु ईश्वर है तब भी आप कल्पना भी कर सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ईश्वर की कल्पना करें, भावना करें कि एक आप ईश्वर का कृपा का महासागर है, प्रेम का सागर है ईश्वर। किसी रूप में आप कल्पना कर सकते हो। जैसे आपने अगर कभी समुद्र देखा हो, अथाह अनंत समुद्र होता है, उससे भी हजारों लाखों गुणों गुना, करोड़ों गुना ईश्वर का अस्तित्व। उसके बीच में कहीं पर एक बिंदु के रूप में
अपने को देखो। अनंत ईश्वर है, कृपा उसकी चारों ओर बरस ही रही है। बिना ईश्वर की कृपा से ना तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई दर्द का अनुभव कर सकते हैं, ना सुख का अनुभव कर सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता। न टीवी देख सकते हैं, न झगड़ा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस ईश्वर की कृपा को, उस निःशब्द जो हमसे वो संवाद करता है, उसको पहचानना है। थोड़ी देर मौन में मैं भी हो जाता हूँ। इस समय तक आपका मन भी शांत हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ी देर विचारों को भी देखें, कौन कौन से विचार आ रहे हैं, और विचारों के सोर्स पे चले जाएं, उसके स्रोत पर चले जाएं, कहाँ से उठ रहे हैं विचार। जैसे ही आप देखोगे विचारों का स्रोत कहाँ है, तो विचार गायब हो। अब इस समय कोई विचार नहीं है, कोई भावना नहीं, कोई वेदना नहीं, बस आप उपस्थित हो। इसी उपस्थिति को अनुभव करते रहें, अपने होने को अनुभव करते रहें, अपने आप को जानते रहें। क्योंकि इस समय जानना, होना और इसके क्रिया सब एक ही चीज है। जो जान रहा है वही है और वही जान रहा है। और कुछ करना नहीं, कोई लेवल नहीं देना है। अब मैं मौन हो जाता हूँ। इस मौन का आनंद लें आप लोग। इस समय में आप जिस अनुभव से गुजर रहे हैं, इसके बारे में सोचो। क्या आप इस अनुभव को अपने आप से अलग कर सकते हो? क्या इसको आप छोड़ सकते हैं या आपसे ये दूर हो सकता है? क्या इसको काट सकते हो, जला सकते हो, भिगा सकते हो? इस अनुभव का क्या आप कुछ भी और कर सकते हो जानने के अलावा? इसी अनुभव को आत्मा कहा गया है। श्री कृष्ण को याद करें, उन्होंने गीता में बताया, आत्मा
नष्ट नहीं हो, ना उसको जलाया जा सकता, ना उसको भीगा सकता, ना उसको काटा जा सकता, ना वो जन्म लेती है, ना वो मरती है। तो इस समय जिस अनुभव को आप प्राप्त कर रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो। इस समय आपकी आत्मा ही आत्मा का अनुभव कर रही है। सारी मान्यताओं को छोड़ दें कि मेरे गुरु ने ये बताया था, मेरी किताब ने ये बताया, मेरे दादा ने ये बताया, सब छोड़ दीजिए। हर मान्यता से परे इस पल में जो आप अपने सत्य को अनुभव कर रहे हो, वही सत्य है। सत्य का अनुभव कोई लोग सोचते हैं कि बहुत ही हनुमान जी हो जाएंगे या राम जी हो जाएंगे या कृष्ण जी, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप को जान जाओ, यही पर्याप्त है। उसके बाद तो ईश्वर के हाथों में ही हमारे जीवन की नाव आ जाती है। जो भी है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, काला है, सफेद है, सब ईश्वर की ही मर्जी होती है। जो ईश्वर करवा रहा है वो हमारे शरीर से, मनोशरीर यंत्र से हो रहा है। बस यही संतुष्टि चाहिए। सारे प्रश्न एक तरफ, सारी शंकाएं एक तरफ। इसके ऊपर आप जो अभी अनुभव कर रहे हो, इसके ऊपर आप शंका कर सकते हो कि नहीं, ये कुछ और है, इससे अलग कुछ होना चाहिए। कोई शंका? संसार एक तरफ है, ये अनुभव एक तरफ, इसका संसार से कोई लेना देना नहीं। बस आप जान रहे हो, अपने जिंदा होने के अनुभव को जान रहे हो। आप जिंदा हो। बस 3 मिनट और अपने होने के अनुभव पर ही रहें। अगर मन कहीं भागता है तो इसी अनुभव पर लौट कर, किसी भी चीज का विरोध नहीं कर। डोंट रेजिस्ट एनीथिंग, अलाउ एवरीथिंग। आपके मन में कुछ भी हो रहा हो, कानों में कोई भी आवाज आ रही, कोई भी शरीर में वेदना हो, संवेदना हो, ये बाहर की चीजें हैं। इस समय आप अपने अंतरतम में, सारे ज्ञान से परे, सारे अज्ञान से परे स्व अनुभव करा। ये अनुभव जब आप खाना खाते हो तब भी रहता है, जब आप ब्रश करते हो तब भी रहता है, जब आप नहाते हो तब भी रहता है, जब आप काम करते हो तब भी रहता है। इस अनुभव को हम भूल जाते हैं जब हम माया में ज्यादा चले जाते हैं। अन्यथा ये अनुभव तो हर समय है। जब आपका जन्म हुआ था उसके पहले भी था, जब आप 5 साल के थे तब भी था, जब आप 10 साल के थे तब भी था,
जब आप 25 साल के थे तब भी था, जब आप 50 साल के थे तब भी था और आज भी है। यही अनुभव आपके जीवन का सत्य है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें। इस अनुभव से पूरे शरीर में एक चक्कर लगा लें, सिर से पांव तक अनुभव को याद करते हैं। सिर से पांव तक एक चक्कर लगा लें, पांव से सिर तक एक चक्कर लगा लें, अनुभव पर रहते हुए। फिर अपने कमरे में जो चीजें रखी हुई हैं उनको मन की आंखों से देख लें। देखिए, आप अनुभव पे रहते हुए सब चीजों को देख रहे हैं, आंखें बंद करके। गुड। अब आंखें खोलो और फिर देखो क्या क्या रखा है आपके सामने। है अनुभव पर ही, उस अनुभव को नहीं छोड़ना, इसको कंटिन्यू करना है। मुस्कुराते हुए इस ध्यान को पूर्ण करें। धन्यवाद, धन्यवाद।